घनश्याम मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। घनश्याम अपनी गरीबी को मजबूरी या अपना नसीब नहीं मानता है। वह गरीबी को एक अवसर मानता है। वह सोच रखता है कि अगर मैं गरीब हूँ तभी तो कोई अमीर है। समाज में सब एक समान नहीं हो सकते। वो संतुष्ट है खुद से। वो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है, पर हाँ, अपने बेटे शिवा को जरूर शिक्षा दिलाना चाहता है। घनश्याम शाम को लौटते वक्त बाजार से निकल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बच्चा खिलौने लेने की जिद कर रहा था अपने पिता से, और पिता भी बड़े प्यार से बच्चे की हर जिद पूरी कर रहा था। घनश्याम ने यह दृश्य देखकर अपनी जेब खंगाली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भी शिवा के लिए खिलौने लेना चाहता था। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए बच्चे के लिए एक गुब्बारा खरीद लिया। घर पहुंचते ही शिवा दौड़कर पिता के गले लग गया, और जब पिता ने बेटे को गुब्बारा दिया तो बेटा खुशी से खिलखिलाने लगा। घनश्याम अपने बेटे को अच्छा बचपन देना चाहता था। अब शिवा पढ़ने लायक हो गया था। घनश्याम ने बेटे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया। पिता की आंखों में बेटे के लिए बहुत सपने थे। शिवा अब इतनी समझ तो रखता ही था कि पिता का लगाव और समर्पण समझ सके। शिवा भी पढ़ाई में खूब मन लगा रहा था। कुछ बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, उम्र का इंतज़ार नहीं करते, खिलौने उनका मन नहीं लगा पाते, जिम्मेदारियां उनके कंधों पर चढ़ जाती हैं। वो चाह कर भी नटखट और चंचल नहीं बन पाते। परिस्थिति उन्हें शांत और गंभीर बना देती हैं। शिवा अपने पिता को अच्छा जीवन देना चाहता था और समाज में भी एक बेहतर योगदान देना चाहता था। इसके लिए शिवा पूरी लगन और मेहनत से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। शिवा को पिता की दार्शनिक बातें बहुत पसंद आती हैं। जब कभी भी वह अपने जीवन में कोई कठिनाई और उलझन में होता है तो पिता से बातें करके खुद को शांत कर लेता है। शिवा 10+2 पास आउट हो चुका था। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था। वो ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की भी सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहा था। उसके पिता ने कभी दुनिया से उसको प्रतिस्पर्धा करना नहीं सिखाया और ना ही समाज से कुछ लेना सिखाया। घनश्याम हमेशा अपने बेटे को खुद में सुधार, खुद से बेहतर बनने की शिक्षा दिया करते थे। घनश्याम बेटे से कहता है कि जीवन में कितने ही बड़े बन जाना, पर जीवन का अटल सत्य है मृत्यु, उसे जरूर याद रखना। तब जीवन तुम्हें खुद ही सरल और मुक्त लगेगा। अब शिवा अपने पिता के सपनों में रंग भरने के लिए तैयार है। वो यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहा है। उसे खुद की मेहनत पर पूरा विश्वास था और उसने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और देखते ही देखते उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। यूपीएससी का अंतिम पड़ाव बचा है इंटरव्यू। शिवा इंटरव्यू के लिए पिता के साथ जाता है और इंटरव्यू देने के बाद शिवा काफ़ी संतुष्ट था, पर शिवा को अचानक से सीने में दर्द होने लगा। उसने अपने पिता को कहा कि मुझे बहुत तेज़ सीने में दर्द हो रहा है, और बेहोश हो गया। पिता उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसने अपने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। दुनिया से और अपने पिता से हमेशा के लिए शिवा विदा ले चुका था। अपने और अपने पिता के सपने सब साथ ले जा चुका था। पिता का खिलौना टूट चुका था जो अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। करीब 3 महीने बाद यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और यूपीएससी से फ़ोन आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवा, आपने यूपीएससी रैंक 1 के साथ क्लियर की है। फ़ोन उसके पिता घनश्याम ने उठाया था। ये सुनकर पिता ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने यूपीएससी में टॉप किया है। कुछ सपने, कुछ अरमान और अपने पिता को यूं ही अधूरा छोड़कर एक नए सफ़र में तू निकल गया है। पर मैं जानता हूँ कि इस नए सफ़र में भी तू टॉप करेगा। जो सपने यहाँ पूरे होकर भी अधूरे रह गए हैं, वो नए सफ़र में ज़रूर पूरे होंगे। सच है, कुछ रुकता नहीं है। तू भी कहाँ रुका।